Let me start with exercise 2.2 of polynomial. So question number 1 is find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें polynomials की zeros find करनी है and इनके zeros और coefficients के बीच में relationship को verify करना है. तो first of all हमें तो zero find करनी है polynomial की. तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लेके चलते हैं. इसको जीरो के इक्वल लिया, वैल्यूज निकालेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, 8 बन जाए 8. 8 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि हमारा बीच वाला टर्म 2 आ जाए. तो 2 टू द 4, 4 माइनस 2 कितना हुआ? 8. तो 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2, क्योंकि 4 टू जा 8 होता है और हमें 2 लाना है. तो 4 माइनस 2, 4 टू जा 8 एंड 8 के फैक्टर जिससे कि 2 आ जाए. 4 माइनस 2 माइनस से लाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 4x आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x. तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना? 0. देन इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है. ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 कॉमन है, यहाँ पर x और 2 4 जा 8, यहाँ 4 आया इक्वल टू 0. इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2. तो आपके दो फैक्टर्स आ गए हैं, दो ब्रैकेट बन गए हैं. इनको जीरो के इक्वल लेके आप जीरोस निकाल सकते हैं. x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस 2. इनको अल्फा बीटा सपोज कर सकते हैं. लेट x इक्वल टू 4 हमने अल्फा नाम दे दिया इसको और इसको बीटा दे दिया, माइनस का 2 को. किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा दे सकते हैं. तो एक को अल्फा और एक को बीटा. तो हमारे जीरोस फाइंड हो चुके हैं. नाउ अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को. रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें अपने गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करना होगा जनरल पॉलिनोमियल के साथ. तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो आपका पॉलिनोमियल है, नोट किया. इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. ये हमारा कितना है? एक्स इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे. बी कितना है? 2. सी कितना है? माइनस का 8. सी हमारा माइनस का 8. तो ये फॉर्मूले अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए. सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए. तो उसको लिखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे. अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन ए. तो प्लस सम का मतलब है इन अल्फा और बीटा को प्लस करना है. अल्फा क्या है आपका 4 एंड बीटा कितना है? माइनस का 2. 4 और माइनस 2 को प्लस करेंगे. 4 प्लस माइनस 2. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 4 लिखा, प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस 2. तो इन्हें प्लस करने पर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 आ गया. ऐसे ही माइनस का बी अपॉन ए. बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर माइनस का 2 रखी और ए की वैल्यू कितनी? 1 रखी. तो माइनस माइनस कितना? प्लस. ये भी सॉल्व करके कितना आ गया? 2. LHS और RHS सेम आएंगी तभी आपका वेरीफाई होगा, तभी आपका ये पता चलेगा कि आपने जीरो सही निकाले हैं या नहीं. दिस इज़ द वेरिफिकेशन. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी वेरीफाई वही होगा. प्रोडक्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जीरोस को. आपको 4 और माइनस 2 जो आपकी अल्फा और बीटा जीरोस आई हैं, 4 और माइनस 2, इनकी मल्टीप्लाई करनी है. अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई. अल्फा की जगह कितना रखा? अल्फा की जगह कितना? 4 लिखा एंड बीटा की जगह कितना? माइनस 2. मल्टीप्लाई करके कितना आया? माइनस का 8. सी कितना है यहाँ पर? माइनस का 8. माइनस का 8 ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी? 1. तो माइनस 8 अपॉन 1 कितना आ गया? 8 आ गया.
माइनस का। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ये भी LHS इज इक्वल टू RHS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम फर्स्ट की तरह है, x की जगह बस s लिखा हुआ है, अदरवाइज सेम है, सिमिलर है। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिससे कि ये बीच वाला टर्म 4 आ जाए, तो 2 + 2, 4 1 जा 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है। इस 4 को तोड़ेंगे तो 4 को 2 + 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 + 2 लिख के देन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसको आपको सॉल्व करके देखना है, ना आए तो फिर आप पूछिएगा। 6x² -3 -7x। तो ये 7x x वाली टर्म जनरली बीच में होती है, तो हम 7x को पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपको 7x पहले लिखना है, माइनस का 7x माइनस का 3, जिससे कि ax² + bx + c वाली फॉर्म रहेगी। जनरल फॉर्म ये होती है। 7 को तोड़ना है हमें। अब 7 को कैसे तोड़ेंगे हम? 6 इंटू 3, 6 3 सा कितना होता है? 18, 6 3 सा 18, 18 के फैक्टर करिए 9 इंटू 2, जिससे कि 7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर करने पर 9 इंटू 2 होते हैं, 9 2 जा 18, और जिससे 7 भी आ रहा है। 9 - 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके ही लाना है। तो 9 - 2 कितना हुआ? 7। 6x², 7 को लिखा 9 + 9 - 2 x - 3। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 6x² माइनस अंदर लेंगे तो माइनस का कितना होगा? माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x - 3। सेम कॉमन करके सॉल्व करना है फर्स्ट वाले की तरह, वो आप सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ये रिमेनिंग है, इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये इजी है, इसके बाद तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 4th पार्ट पे आते हैं। क्या दिया है? 4u² + 8u। ये मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 4u² + 8u, यहाँ पर जीरोस फाइंड करनी है। इसको इक्वल टू 0 लिखा हमने, वही पॉलिनोमियल्स की 0 फाइंड करने के लिए उसको 0 के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ सकता है? 4u कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो 4u कॉमन किया। यहाँ पर क्या बचा? 2, और यहाँ पर क्या बचा? 4 2 जा 8, 2 आएगा इक्वल टू 0। यू तो कॉमन है ही है, 4 2 जा 8 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 4 को 0 के साइड ले गए, 0/4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में चला गया, 0/4 4 ही आ गया। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, u + 2, दोनों को 0 के इक्वल लेके हम सॉल्व करते हैं। u = 0 एंड u + 2 = 0, तो u इक्वल टू कितना? -2। एक को अल्फा, एक को बीटा, सेम पहले वाले की तरह वेरीफाई करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे जनरल टर्म से, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है आपकी? 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसमें थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म कांस्टेंट वाली नहीं है, तो उसको अपनी तरफ से 0 ऐड करके लिख दिया। 0 ऐड करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वही सेम रहना है। +0 भी कर दोगे तो वही पॉलिनोमियल रहने वाला है, बट c दिखने लगेगा, आपका c विजिबल हो जाएगा। कंपेयर करना इजी हो जाएगा, ax² + bx + c के साथ। c यहाँ पर 0, b 8 है, और a की वैल्यू कितनी है? 4 लिख दिया, नोट डाउन करा। उसके बाद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला नोट करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का नोट करा, सेम फर्स्ट वाले की तरह। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a होता है फॉर्मूला। सम, यहाँ पर सम करिए इनका 0 और -2 का। एक अल्फा कितना है आपका? 0, एंड बीटा कितना है? -2। तो अल्फा आपका 0 है एंड बीटा कितना है? -2। इन्हें प्लस करना है 0 और -2 को। 0 - 2 -2 ही आएगा, और b/a माइनस का b/a 8/4, 8b है आपका, 4 कितना है? 2। तो 8/4 कितना हो गया? 2। बाहर माइनस का साइन है तो -2। LHS RHS सेम, ऐसे ही प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 0 और -2, अल्फा बीटा 0 और -2 है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 0 × -2 0 आएगा। c/a, c कितना है? 0, और a कितना है? 4। 0/4 कितना आएगा? 0 आएगा।
तो ये LHS RHS वेरीफाई हो गया। आपको कॉपी पेन लेके खुद सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, तब ज़्यादा क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। इसके जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रखा। इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने के लिए उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 15। स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड रूट आएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस और रूट का साइन आ गया स्क्वायर हटाने के बाद। रूट प्लस माइनस 15 प्लस माइनस रूट 15, एक बार रूट 15 प्लस का लिया, एक बार माइनस का लिया, तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल गए। अल्फ़ा प्लस का रूट 15, बीटा माइनस का रूट 15, किसी को भी कुछ ले सकते हो, ये भी अल्फ़ा माना जा सकता है और ये भी बीटा माना जा सकता है। देन कम्स टू द वेरिफिकेशन, जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं। वेरिफिकेशन पे आइए, आपको गिवन पॉलिनोमियल को जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, इसमें बीच वाली टर्म नहीं है, तो हम बीच वाली टर्म को ज़ीरो मान के कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। टी स्क्वायर प्लस ज़ीरो टी माइनस 15 कॉन्स्टेंट टर्म तो है, तो ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो, तो टी स्क्वायर माइनस 15 ही रहने वाला है। पॉलिनोमियल कुछ चेंज नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम ज़ीरो टी लेने के बाद ऐसे ही हमें आंसर मिलने वाला है। तो हम कंपेयर करते हैं अब आराम से जनरल टर्म फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल टी है तो एक्स की जगह टी आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर अगर एक्स वेरिएबल हो, बट यहाँ पर टी वेरिएबल है तो आपको टी में लिखना पड़ेगा इसको। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए आपका कंपेयर करने पर ये मिलता है 1, इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता 1 मानते हैं, इसके साथ 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू माइनस 15, तो ए आपका फिर 1, बी 0 और सी की वैल्यू माइनस 15। कंपेयर हो गया। देन सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, करिए ना प्लस, अल्फा और बीटा को प्लस करिए, रूट 15 माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस होके कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई 0, माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है यहाँ पर 0 अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 अपॉन 1, ए 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर सी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की, रूट 15 है माइनस रूट 15, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, रूट 15 दो बार हो गया तो रूट 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ गया 15 और 15 रूट का क्या हो गया, ये दो बार है स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आया 15, और एक माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस था। यहाँ पर देखिए सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 15 और ए कितना है 1, माइनस 15 अपॉन 1, ये भी माइनस 15 आ गया, सेम ही आना है, LHS वेरीफाई हो गए। तो आपके इसके 5th पार्ट तक हो चुके हैं। देन 6th पार्ट, 6 भी ऐसा ही है, 3 इंटू 4, 3 4 जा कितना होगा 12, 3 इंटू 4 कितना 12, 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 के फैक्टर करेंगे हम जिससे कि यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 होता है, 4 इंटू 3 12, तो 12 के फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि 4 माइनस 3 कितना बैठता है 1 लाना है हमें यहाँ पर, और माइनस से लाना है, इसका कोफिशिएंट लाना है 1 कैसे आएगा 4 माइनस 3 करने के बाद, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अब आराम से, अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x माइनस 4, तो ये सेम फर्स्ट की तरह ही हो गया।
तो ये आप सॉल्व करेंगे। देन फर्स्ट के तो सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जहाँ पर आपको क्या गिवन है, ये जो नंबर्स गिवन है आपको ये सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो पहला वाला नंबर रेस्पेक्टिवली क्या मतलब होता है, फर्स्ट आपको सम दिया हुआ है एंड सेकंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम ये दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ये, सम ये प्रोडक्ट ये। पहला जो दिया है वो सम है। फर्स्ट जो आपको गिवन है 1/4 एंड -1। 1/4 दिया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड -1 दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके बन पाए, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आता है निकल के। इसको सॉल्व करा था हमने, फॉर्मूला बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज़ द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है जो हमें यूज़ करनी है। तो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है सिंपल 1/4। अल्फा बीटा क्या रखना है -1 विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यही आंसर छोड़ सकते हैं आप, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप आंसर। आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो 4 LCM लेके भी कर सकते हैं, बट ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहा ये, जिसमें आप आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो 4 LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। 1 4 और 1 का LCM 4 आ गया। 4 1 जा कितना 4 हो गया, 4x², 4x² लिखा, 4 1 जा 4, 1 की इसमें करी 1x आ गया, 1 4 जा 4 आ गया। तो की है बाहर जो की है अपॉन वाला 4 है ये इसके साथ ही लिख दिया। अपॉन 4 जो है कि अपॉन 4 लिख दिया, अंदर ब्रैकेट बचा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसको 1 के इक्विवेलेंट मान के आंसर दिया जा सकता है आपका पॉलिनोमियल का ये 4x² माइनस x माइनस 4 विच इज़ द करेक्ट विच इज़ द आंसर ऑफ पॉलिनोमियल। इसके मैनी आंसर्स पॉसिबल हैं कि एक ही डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, बट हमें पर्टिकुलर अगर एक आंसर देना है आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, और अगर हमें पर्टिकुलर एक आंसर देना है तो हम इसको 1 मान के एक सिंगल आंसर ये दे सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहा। सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट सब ऐसे ही होने हैं, तो सेकेंड पार्ट और देख लीजिए एक बार। √2 और 1/3 दे रखा है। √2 सम है और ये क्या है प्रोडक्ट। सम दे रखा है √2, सम ऑफ जीरोस कितना है √2, सम प्लस अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई, बीच में कुछ साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वही इसी की तरह सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू रख दी, आंसर अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख दिया और अल्फा बीटा की जगह ये रख दिया, आंसर सीधे यहाँ दिया जा सकता है इसका आंसर। ये आंसर यहाँ दिया जा सकता है। आप LCM लेके भी कर सकते हैं, 1 1 और 3 का LCM लेके 3 LCM आया, 3 1 जा 3, 3x² हुआ, 1 से करिए 1 3 जा 3, 3 √2x हुआ इसका, और 3 1 जा 3 ये 1 आया। तो अपॉन वाला 3 वही सेम बाहर ले गए, इसको 1 मान के कर सकते हैं, और 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इसको 1 मान के आंसर ये दिया जा सकता है पॉलिनोमियल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट आपको है 0 और √5 के मान है। 0 √5 आपके दे रखे हैं, 0 √5 थर्ड पार्ट में। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, अल्फा बीटा दे रखा है √5। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। फॉर्मूले में रखिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिर्फ सिंपल वैल्यू रखनी है और आंसर मिलना है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5। ये आंसर। ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, 0 कुछ नहीं होता, 0 आ गया ये, और ये कितना √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 की को 1 मान के आंसर दिया जा सकता है, आंसर यहाँ भी दिया जा सकता है और आंसर ये भी दिया जा सकता है। के इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 है तो पॉलिनोमियल आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल इज गिवन, पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये आ गई। तो आपको जो पॉलिनोमियल फाइंड करना था उसकी इक्वेशन आ गई है। सारे रिमेनिंग पार्ट तीनों इसी तरह से करने हैं, वो आप ट्राई करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप सेंड करिएगा, वो भेजिएगा। आपसे जो सॉल्व नहीं होता है वो आप सेंड करें, आपको जो भी डाउट है। सो थैंक यू।